जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। लाइफ में ना अक्सर हम एक लूप में फंसे रह जाते हैं और इस कॉलेज हॉस्टल मेस के चक्कर में शायद हम ये भूल जाते हैं कि इस लूप के बाहर भी एक दुनिया है, द वर्ल्ड दैट यू वेर ड्रीम्ड ऑफ लिविंग सिंस योर चाइल्डहुड। एंड देन तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये वो लाइफ तो नहीं है जो तुम बचपन में अपने सामने एक बुक खोलकर पूरा दिन ख्याली पुलाव बनाने में गुजार दिया करते थे। एंड देन तुम्हारे लाइफ में आते हैं कुछ लोग हु विल रियलाइज यू कि तुम इस लूप के लिए तो नहीं डिफाइंड हो। एंड प्रोक्रास्टिनेशन, ये प्रोग्रामिंग में आए हुए उस बग की तरह होते हैं जो आपके पूरे वर्क फ्लो को रोक देते हैं। अब देखो ना, हमारी हैदराबाद की ट्रिप को 1 सेमेस्टर बीत गया एंड हम अभी तक इसका वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। चलो आज इसी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हमारे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त हो चुका था एंड घर जाने के सारे टिकट्स प्री बुक्ड हो चुके थे। तो सबसे पहले हमें जाना था हैदराबाद एंड हैदराबाद से हमारी नेक्स्ट ट्रेन 3 दिनों बाद थी। तो मैंने बोला कि चलो भाई, इन 3 दिनों में हैदराबाद का चप्पा चप्पट घूमना तो तय रहा। तो हमने अपने कॉलेज को किया बाय बाय एंड हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। एंड देख रहे हो, साउथ इंडियन होकर भी ऑटो वाले भैया ने हिंदी म्यूज़िक लगाया था। एंड यहाँ एक बात पता चली कि लोग दूसरों की खुशी के लिए एफर्ट तो डालते हैं। एंड फाइनली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हम पहुँच गए सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद। एंड यहाँ के बाज़ार को देखकर मुझे वो इंग्लिश की पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद याद आ गई, जो शायद हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ा था। हाँ भाई, तो 10 लोगों की गैंग थी हमारी एंड फर्स्ट डे तो सिर्फ मॉल्स, टेम्पल्स एंड पेंटिंग हॉल्स घूमने में ही निकल गई। बट हैदराबाद की काफ़ी चीज़ों का हमें आइडिया लग चुका था एंड यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट डे समाप्त एंड हैं अब डे 2 ऑफ आवर हैदराबाद ट्रिप पे। ये हमारे ट्रिप का सबसे मज़ेदार दिन था और अब हम लोग सिर्फ बचे थे 3 फ्रेंड्स। तो सुबह में हम लोग कुछ नाश्ता करके निकल पड़ते हैं इंडिया के सबसे लार्जेस्ट जू, दैट इज़ नेहरू जूलॉजिकल पार्क। एंड जू इतना बड़ा था कि सारा दिन वहीं निकल गया एंड वहाँ से फिर हम निकल गए चार मीनार एंड फिर हमने सोचा कि चलो म्यूज़ियम घूम लिया जाए। बट वहाँ पहुँचने पर सिक्योरिटी वाले भैया ने बताया कि हम सिर्फ 4 बजे तक ही काटते हैं। हाँ, अब मुझे उनका तरीका थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब म्यूज़ियम का टिकट तो मिला नहीं एंड शाम का वक्त भी हमें बिताना था, तो हम चल पड़ते हैं हुसैन सागर की ओर। वहाँ के अमेजिंग व्यू को हम अपने वर्ड्स में नहीं बता सकते, आप खुद ही देख लो। एंड ये दृश्य और भी अच्छा लगेगा जब आप खुद यहाँ आकर देखोगे। अब हो गई थी काफ़ी लेट और हमें जाना था वापस सिकंदराबाद। मेट्रो स्टेशन भी अब तक क्लोज हो चुका था, तो किसी तरह ऑटो वाले भैया को हमने मनाकर ऑटो बुक कराया एंड निकल पड़े होटल की ओर। एंड रास्ते में हमें दिखा एक चर्च, बट ऑटो वाले भैया ने हमें साफ बोल दिया था कि अगर यहाँ पे हम रुके तो इसके आगे ऑटो नहीं जाएगी। बट जैसा कि हमने डिसाइड कर लिया था कि देखो भाई, घूमना तो हैदराबाद का चप्पा चप्पा है, तो इस तरह हमने ऑटो वाले भैया को किया अलविदा एंड चर्च घूमने निकल पड़े। वैसे होटल चर्च के पास ही था, सो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं और इस तरह काफ़ी थकावट के साथ हमारा डे 2 भी समाप्त हुआ। नाउ थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ आवर हैदराबाद ट्रिप। ये दिन इसलिए भी खास था क्योंकि हमारे ट्रिप में कुछ और लोग भी ऐड होने वाले थे। कुछ लोग नहीं, ये थे बहुत लोग। वी ऑल मेट एट गोलकोंडा फोर्ट एंड आई गेस इट्स द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय द फॉरेनर्स। एंड ये था हमारे ट्रिप का सबसे लास्ट प्लेस एंड ये जगह भी काफ़ी बड़ी थी एंड इसे भी घूमते घूमते शाम हो गई। शाम को 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम होटल की ओर चल पड़े एंड जल्दी जल्दी हमने अपना सामान पैक किया एंड चले गए स्टेशन। एंड दैट्स हाउ आवर जर्नी टू हैदराबाद वाज ओवर। चलो भाई,
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got